गुजारिश है कि एक तो मेरी तहरीक इस्तकाक थी चेयरमैन नादरा साहब के बारे में, जनाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। आज माशाल्लाह एक अच्छी रिवायत है और आप मेम्बरान का हुकूमत हो या पोजीशन हो उनका आप नोटिस ले रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारी अफसर शही है, जो गालिबन नौकर शही है, उनको किसी का एहसास हो और अवामी नुमाइंदा अगर फ़ोन करता है, अपोजिशन हमारी असम्बली में है, बाहर हमारी कोई अपोजिशन नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन नादरा के ख़िलाफ़, और बल्कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको ठीक है हमारे लिए मोहतरम है, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हम एहतराम करते हैं, मगर यहाँ बतौर चेयरमैन नादरा मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ और मैं अपने मसले पे, मगर बदकिस्मती ना वो फ़ोन सुनते हैं ना वो फ़ोन का जवाब देना चाहते हैं। इस हवाले से कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को ये ज़रूर पाबंद करें कि हमारे जो जायज़ मामलात हैं हमें रिस्पेक्ट दें, वरना फिर हमारा यही फोरम है। मेरी जनाब से तवज्जो की भी दरख्वास्त है कि अगर मेहरबानी करके थोड़ी सी जनाब तवज्जो। स्पीकर साहब जी बात कीजिए। अच्छा, मल्टीटास्किंग। हाँ, मेरी तहरीक इस्तकाक का मैं जिक्र कर रहा था, तो वो मेहरबानी करके ये मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। दूसरी गुजारिश है कि रात से हमारे घरों में छापे शुरू हो गए हैं। पहली तो चीज़ है कि हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम यहाँ नहीं हैं, मेरे घर पे भी पुलिस गई है, वज़ीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि कितने हमें और मारोगे, अभी आप थके नहीं हैं? अगर आप थके नहीं हैं तो बताओ, या तो हमें उठा के इस मुल्क से निकाल दो, या हम एक पुरअमन शहरी हैं, एक MNA भी हूँ, हमारे भाइयों भतीजों को चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई, और दूसरा दिन है जनाब स्पीकर, और ये आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, या कहीं कोई रोड ब्लॉक है, कोई एहतजाज है, कोई मसला, कोई अमन के मसला है, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। मगर ये तरीका खुदा के वास्ते अब ये मामला पाकिस्तान डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, ये मुल्क को हम डंडास्तान नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब मजीद अगर किसी के जहन में, अगर किसी जनरल साहब की सोच है कि हम इसको डंडे पे चलाएंगे, किसी सियासतदान की सोच है, तो ये मुल्क अब डंडे पे नहीं चल सकता। हम मरने को तैयार हैं। हमारी इज्जतों पे जनाब स्पीकर हमले हुए, मैं आप हमारे लिए मोहतरम है, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे बीवी बच्चों के साथ एक शर्मनाक खेल खेला गया, और जो पिछला इलेक्शन जो कुछ हम गुजार किया है, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इनकी सरपरस्ती में जो सारा जुल्म हुआ। अभी ये वज़ीर दाखिला है, तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आप एक मिस पे बैठे हो, ये IG पुलिस जो है ये क्या कर रहा है? चोरियाँ, जनाब स्पीकर मैं एक मिनट सिर्फ, जो डकैतियाँ, चोरियाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, इंतहाई शर्मनाक है। ईमान से कह रहा हूँ, थाने बिके हुए हैं। मेरे अपने, मुझे एक अफीसर ने बताया कि 20 लाख रुपया अच्छे थाने का रेट है, DPO लेता है, दरमियाने का 15 लाख और 10 लाख रुपया जो छोटा थाना है, ये रेट लगे हुए हैं। पंजाब का इशू है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करें कम से कम, क्योंकि सर IG से तो ये पूछ सकते हैं ना स्पीकर साहब, अगर हमारा कोई इस्तकाक मसला बनता है। तो आखिरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक मेरी तहरीक इस्तकाक के बारे में रिक्वेस्ट है। दूसरी और लास्ट बात है कि अपना महकमा खुराक ने, जनाब स्पीकर, अच्छा हम नहीं दे रहे पॉइंट। अच्छा, महकमा खुराक में, सर एक मिनट, महकमा खुराक में ने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की है पंजाब में। मतलब पास्को तो ठीक है, एक वो उनका एक अपना तरीक़ाकार है। मेरे इलाके में, मेरी तहसील मुजफ्फरगढ़ में अभी तक जो है ना ख़रीदारी शुरू नहीं की, और 2700-2800 रुपये फ़ी मन, और गंदम हमारी तबाह हो रही है। हमने यूक्रेन से, रूस से जो गंदी कीड़े थे, जो शर्मनाक मैं समझता हूँ कि जो सौदेबाजी हुई है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध है और पंजाब में इतनी खूबसूरत गंदम हुई है, हम किसान को मार रहे हैं, हम किसान को कत्ल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। तो ये पिछले दिनों भी बड़ी तफसीली इस पर बहस हुई है, मगर अभी तक हमारे किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उस पर हुकूमत टस से मस ही नहीं हो रही, और हुकूमत को कोई पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अगर वो किसान सड़कों पे आए, एहतजाज करे, आएगा, तो फिर हम उस पर डंडा बरसाएंगे, उनके ऊपर 780 के पर्चे दर्ज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और आखिरी गुजारिश है कि मेरा नाम स्टाफ लिस्ट में शामिल किया है। अब मैं, और पासपोर्ट
हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे। हमें ये बताया जाए कि हमने कौन सा जुर्म किया है, और सिर्फ अपोजिशन को जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके नाम इन्होंने रोके हुए हैं। हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर एहतजाज करते हैं फिर हमारे ऊपर बैन लगता है। क्यों? जब अगर हमारी हक की बात ही नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मा, हम असम्बली पे फोरम पे भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे, और ये फिर हमारा आईनी हक कोई नहीं छीन सकता। हम कौन से दहशतगर्द हैं कि हमारा नाम स्टाफ लिस्ट में है, मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो फिर कहते हैं इस हाउस की इज्जत होनी चाहिए। हाउस की इज्जत नहीं हो सकती जब तुम हाउस को, मेम्बरान को इज्जत नहीं दोगे। जब एक तरफ हमारे साथ एक बुरी तुरास्तली माँ जैसा सलूक किया जाएगा, तो फिर स्पीकर साहब हम एक हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे। और ये भी इससे पूछा जाए, वजीर दाखिला बताए कि हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है और हमने कौन सा गुनाह किया। अगर हमारा गुनाह जुर्म नहीं है तो आईजी पंजाब को लगाम दे। आईजी पंजाब इस टाइम सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक वो रखवाला जो मैं समझता पालतू बैठा है, उसका यही काम है। और पूरे पंजाब यरगमाल हुआ है, हर तरह की चोरी, डाके, डकैतियां, बदमाशी अरूज पे आए। तो कम अज कम जो क्रिमिनल माइंड के ऑफिसर हैं उनको सिर्फ इसीलिए बिठाया गया कि उन्होंने सर एक शुक्रिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपका आ गया, पॉइंट आ गया जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, जनाब